बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने लास्ट लेक्चर में जो है वो डेटाबेस आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कशन स्टार्ट की थी और हमने पढ़ा था कि हमारे डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली 3 टीयर्स के अंदर डिवाइडेड है। ठीक है, आज हम 1 बाय 1 उन टीयर्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सटर्नल लेवल की या फिर व्यू लेवल की। एक्सटर्नल लेवल या व्यू लेवल जो है वो ऐसा लेवल होता है जो क्लोजेस्ट टू द यूज़र होता है, जो डिफ़ाइन करता है क्लोजेस्ट टू द यूज़र होता है एक्सटर्नल लेवल व्यू जो है। और ये डिफ़ाइन करता है कि डेटाबेस के अंदर जो डाटा स्टोर है वो यूज़र्स को जो है वो हमने कैसे जो है वो शो करवाएंगे। तो डिफरेंट टाइप ऑफ व्यूज़ डिफरेंट यूज़र्स के लिए सेम डाटा के प्रोवाइड किए जाते हैं। एग्ज़ाम्पल इसकी ये है कि एक ही डेटाबेस के डाटा का जो यूज़र को व्यू शो हो रहा होगा वो डिफरेंट होगा उस व्यू से जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को शो हो रहा होगा। तो डिफरेंट व्यूज़ की जो है वो डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, बेसिकली डिफरेंट व्यूज़ क्या होते हैं, हमारे एक ही डाटा की डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन होती हैं। व्यू की अब डेफिनेशन आ रही है। व्यू इज़ कलेक्शन ऑफ डाटा कलेक्टेड फ्रॉम सेवरल रिकॉर्ड। नेक्स्ट है जी एक्सटर्नल लेवल व्यू को हम कहाँ डिफ़ाइन करते हैं, एक्सटर्नल स्कीमा के अंदर। ठीक है, और एक्सटर्नल जो स्कीमा है उसे हम सब स्कीमा भी जो है वो बोलते हैं। अब ये सब स्कीमा, ये स्कीमाज, ये न्यू कॉन्सेप्ट है आप लोगों के लिए। ये बेसिकली हम जो हैं वो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेजेस के अंदर लिखते हैं और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो इन्हें लिखता है। सही है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो इस सब स्कीमा को कंपाइल करता है और ये स्कीमा जो है डाटा डिक्शनरी के अंदर स्टोर होता है। अगर यूज़र को कुछ एडवांस अगर यूज़र को जो है वो अपने व्यू के हवाले से या एक्सेस के हवाले से कुछ एडवांस चीज़ें चाहिए होती हैं, सही है, तो फिर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो रीराइट करता है सब स्कीमा को इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए। नेक्स्ट है जी हमारे पास लॉजिकल या कॉन्सेप्चुअल लेवल। कुछ डिस्कशन आपको वही मिलेगी जो हमने पढ़ी है अभी एक्सटर्नल लेवल के अंदर। लॉजिकल और कॉन्सेप्चुअल लेवल को हम मिडल लेवल व्यू भी बोला जाता है, जो रिलेटेड होता है डेटाबेस के स्ट्रक्चर से। लॉजिकल कॉन्सेप्चुअल व्यू में जो भी डिस्कशन है वो व्यू से रिलेटेड नहीं है, वो स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। और जब स्ट्रक्चर की बात आ जाती है तो ऑब्वियसली किस चीज़ की बात होगी कि कौन सा मॉडल है जी, ये एक्सप्लेन करना कि किस डाटा को हमने डेटाबेस में स्टोर करना है और क्या रिलेशनशिप्स बनाने हैं। आया वो हायरार्किकल होगा, आया वो नेटवर्क होगा, रिलेशनल होगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होगा, स्ट्रक्चर्स क्या डिफ़ाइन करने हैं, ये लॉजिकल और कॉन्सेप्चुअल लेवल में बताया जाता है। ठीक है, डेटाबेस सिक्योरिटी कैसे इंश्योर करनी है, कंस्ट्रेंट्स कैसे लगानी है, हर चीज़ जो है वो लॉजिकल या कॉन्सेप्चुअल लेवल में बताई जाती है। हर डेटाबेस का जो है कॉन्सेप्चुअल लेवल सिर्फ एक होता है, इम्पोर्टेंट बात है। जो एक्सटर्नल लेवल है, स्कीमाज हैं, सब स्कीमा हैं, वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअल स्कीमा जो है वो सिर्फ एक ही होता है। अब जैसे हमने एक्सटर्नल सब स्कीमा को डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज की मदद से लिखा था, और इसी तरह कॉन्सेप्चुअल लेवल को भी जो है वो कॉन्सेप्चुअल स्कीमा को डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज की मदद से लिखा जाता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसे कंपाइल करता है और ये स्टोर कहाँ पे होता है जी, डाटा डिक्शनरी के अंदर स्टोर होता है। सही है, और कलेक्शन ऑफ लॉजिकल रिकॉर्ड्स बेसिकली जो है वो हम क्या कहेंगे, लॉजिकल और कॉन्सेप्चुअल लेवल में होते हैं। और उसमें क्या होते थे हमारे पास व्यूज़। एक्सटर्नल व्यू लेवल जो था हमारा एक्सटर्नल स्कीमा, उसमें हमने क्या पढ़ा था जी, व्यूज़ कैसे शो होने हैं, व्यू कैसे करवाना है डाटा को, और यहाँ हम देख रहे हैं जी रिकॉर्ड कैसे शो कराने हैं। नेक्स्ट आ जाती है जी इंटरनल या फिज़िकल लेवल। इंटरनल या फिज़िकल लेवल जो हैं बाज़ औक़ात अलग अलग भी डिस्कस किए जाते हैं, लेकिन कॉमनली इन्हें इकट्ठा डिस्कस किया जाता है। इंटरनल या फिज़िकल लेवल जो है वो डिस्क्राइब करता है फिज़िकल स्टोरेज स्ट्रक्चर को, रिलेशनशिप्स को नहीं, एंटिटीज़ के दरमियान में क्या रिलेशनशिप है वो स्ट्रक्चर अलग डिस्कशन है और स्टोरी स्ट्रक्चर एक अलग डिस्कशन है। सही है, तो एसक्यूएल
स्टोरेज लैंग्वेज जो है वो इसके लिए यूज़ की जाती है, SDL सॉरी, ठीक है। स्टैंडर्ड डेफिनेशन लैंग्वेज स्टोरेज को डिफ़ाइन करती है। बेसिकली मेन कंसर्न क्या है इंटरनल या फिज़िकल लेवल का, हाउ डाटा इज़ स्टोर्ड इन द डेटाबेस, ठीक है। और ये जो लेवल है हमारा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ जो है वो वर्क करता है, सही है। इंटरनल और फिज़िकल लेवल को हम डिफरेंस कैसे करेंगे जी, क्योंकि दोनों थोड़ी से लिटिल बिट इनमें डिफरेंस है। जो फिज़िकल लेवल है इसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मैनेज करता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की इंस्ट्रक्शंस के थ्रू, और जो इंटरनल लेवल है वो सिर्फ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हैंडल कर रहा होता है। और इंटरनल और फिज़िकल लेवल जो है वो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेजेस की मदद से लिखे जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारी आज की डिस्कशन थी कि आर्किटेक्चर जो हैं वो 3 तरह के हैं, सही है। 3 आर्किटेक्चर के अंदर हमारी डेटाबेसेस डिवाइडेड है। उन 3 आर्किटेक्चर्स को हमने देख लिया। सब स्कीमा था, ठीक है, जिसे एक्सटर्नल लेवल बोला जाता है। फिर कॉन्सेप्चुअल लेवल था जो सिर्फ एक ही होता है जो स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। और फिर इंटरनल और फिज़िकल स्कीमा था जो बताता है कि डाटा जो है वो कैसे स्टोर होगा। अब अगला जो टॉपिक है वो बिल्कुल इसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट टॉपिक है जी मैपिंग। किस तरह एक लेवल की या एक टीयर की दूसरे के ऊपर जो है वो मैपिंग हम कर सकते हैं। मैपिंग का बेसिकली मतलब ये है कि एक रिक्वेस्ट जब आपकी आएगी, सबसे पहले तो आएगी एक्सटर्नल लेवल के ऊपर, यानी जब कोई यूज़र व्यू से कनेक्टेड होगा एक्सटर्नल लेवल के ऊपर, यानी जब हम क्यूरी करते हैं कि सर्च बार में कुछ लिखते हैं तो फिर कैसे स्ट्रक्चर से जो है वो डाटा आता है, ठीक है। और वो स्ट्रक्चर के पास जो डाटा आता है कॉन्सेप्चुअल लेवल के पास, वो कहाँ से आ रहा होता है, इंटरनल या फिर फिज़िकल लेवल से, ठीक है। कन्वर्टिंग अ रिक्वेस्ट फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल इज़ नोन एज मैपिंग। मैपिंग 2 तरह की होती है, एक्सटर्नल टू कॉन्सेप्चुअल एंड कॉन्सेप्चुअल टू इंटरनल, सही है। एक्सटर्नल टू कॉन्सेप्चुअल में क्या होता है, ये डिसाइड किया जाता है what objects of logical view shown to user specific request at view level। यूज़र ने अगर किसी डाटा की रिक्वेस्ट कर दी है तो कॉन्सेप्चुअल लेवल से हमने कौन सा डाटा उठाना है और यूज़र व्यू पे शो करवाना है, सही। अगर कॉन्सेप्चुअल लेवल चेंज होता है या विर्चुअल लेवल चेंज होता है तो मैपिंग को भी चेंज होना पढ़ेगा, सही है। और कॉन्सेप्चुअल इंटरनल मैपिंग में ये होता है कि लॉजिकल रिकॉर्ड्स कैसे सेव किए जाएंगे और फिज़िकल स्टोरेज से कैसे रिट्रीव किए जाएंगे। दोनों चीज़ें आपने मिक्स नहीं करनी, अलग अलग हैं दोनों चीज़ें। हाउ लॉजिकल रिकॉर्ड्स कैन बी सेव्ड एंड रिट्रीव टू एंड फ्रॉम फिज़िकल स्टोरेज डिवाइस, ये कॉन्सेप्चुअल इंटरनल मैपिंग के अंदर होता है। If structure of stored databases change, then mapping should also be changed। तो बेसिकली टिप या ट्रिक से अगर आप याद रखना चाहें कि मैपिंग में क्या होता है, मैपिंग चेंज कब होती है, तो एक्सटर्नल कॉन्सेप्चुअल मैपिंग तब चेंज होगी जब कॉन्सेप्चुअल लेवल चेंज होगा, और कॉन्सेप्चुअल इंटरनल तब चेंज होती है जब आपका इंटरनल लेवल जो है वो चेंज होता है, सही। नेक्स्ट जो है वो हम अगले लेक्चर्स में कवर करेंगे।